हाँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजिनाइजेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजिनाइजेशन। ठीक है, होमोजिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी काम आएगा। होमोजिनाइजेशन होमोजिनाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग होमोजीनियस इक्वेशन, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ होमोजिनाइजेशन। इससे मतलब कहने का मतलब क्या है कि होमोजिनाइजेशन कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ होमोजीनियस बनाने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली में जो हेडिंग है इसका, दैट इज़ मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या एक्चुअली में हम करने वाले हैं। करने ये वाले हैं कि जैसे मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है और इसको कोई लाइन ही काट रहा है या अदर कर्व भी काट सकता है। मान लीजिए एक लाइन काट रहा है, इस कर्व को ये लाइन काट रहा है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पे काट रहा है। तो पॉइंट ए को ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो लाइन आएगा और पॉइंट बी को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये जो ओ ए और ओ बी जो आएगा, तो इस ओ एन ओ बी का जो कॉम्बाइंड इक्वेशन है, ओ एन ओ बी का जो कॉम्बाइंड इक्वेशन है, कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड द कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ फाइंडिंग the combined equation of finding the combined equation of OA and OB, OA and OB, OA and OB का combined equation एक्चुअली में हम लोग फाइंड करना सीखना है। तो कर्व कुछ भी दिया हो सकता है, एनी काइंड ऑफ कर्व, जैसे जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी दिया हो। तो एक्चुअली में होमोजिनाइजेशन कैसे करना है, उस प्रोसेस को समझना है। लेट सपोज एट ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कि लाइन का इक्वेशन दिया है एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और ये जो जनरल कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या होता है, बोलिए सब लोग, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ क्या होता है, 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कर्व का और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, ये ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन है तो भैया ठीक है। अब यहाँ पे जो समझने की बात है, समझने की क्या बात है, समझने की बात ये है कि सर ये जो एक्स स्क्वायर एक्स वाई बी वाई स्क्वायर, क्या इतना पार्ट ये होमोजीनियस पार्ट है, मतलब सबका डिग्री 2 है। अब ये जो पार्ट है इसमें डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 0 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो एक्चुअली सबका डिग्री सेम बनाना होगा इसके हेल्प से, इस कर्व के हेल्प से हमें यहाँ पे डिग्री सबका इक्वल करना है, बराबर करना है। तो वो कैसे करेंगे, हाउ टू अचीव दिस प्रोसेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को पहले इधर ले जाइए। तो ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई इक्वल टू माइनस सी, सी से अगर डिवाइड, माइनस सी से अगर डिवाइड कर देंगे तो ए वाई माइनस ऑफ ए वाई सी एक्स होगा और प्लस माइनस ऑफ बी वाई सी टाइम्स ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू 1 होगा। इसको एल मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए, तो ये बन जाएगा एल एक्स प्लस ऑफ एम वाई इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। अब एल एक्स प्लस ऑफ एम वाई दिस इज इक्वल टू 1। अब ये जो लाइन है, ये लाइन बन गया। अब इस लाइन के हेल्प से कैसे बनाएंगे, तो कॉमन सेंस से बात है कि 1 कहीं भी चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो होमोजिनाइजेशन अब हम करने वाले हैं, तो ऐसा करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि क्या किया जा रहा है प्रोसेस, इसलिए मैं एक एक चीज़ करता हूँ। यहाँ पे 1 हम चिपका सकते हैं। अब 1 डिग्री का ज़रूरत है ना, एक एक्स्ट्रा डिग्री 1 का ज़रूरत है, तो 1 ही चिपकाएंगे, 1 का पावर 1। अगर 2 डिग्री का ज़रूरत है तो 1 का स्क्वायर कर दिया करेंगे। फिर नाउ नेक्स्ट 2fy, तो fy है तो यहाँ पे भी 1 की पावर 1 चिपकाएंगे प्लस कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे 2 पावर की ज़रूरत है तो 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसको समझिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आएगा, दिस इज 2hxy प्लस ऑफ दिस इज बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx, एक्स 1 का जो वैल्यू है 1 क्या आएगा, एल एक्स प्लस ऑफ एम वाई आएगा और ये प्लस क्या आएगा नेक्स्ट 2fy, तो 1 की जगह फिर से एल एक्स प्लस ऑफ एम वाई और ये प्लस ऑफ दिस इज 1 टाइम्स ऑफ एल एक्स प्लस ऑफ एम वाई, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देख होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 चाहिए था। लॉजिक समझिए कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों किए और सर यहाँ पे पावर 1 ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल था, तो बाकी इधर से एक एक पावर मिल जाएगा तो सब डिग्री 2 हो जाएगा सर।
यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल था, पावर 1 अवेलेबल था, तो यहाँ से 1 1 मिल जाएगा तो डिग्री 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर बात करें तो ये यहाँ पे कांस्टेंट है, डिग्री 2 का जरूरत है, दैट्स वाई स्क्वायर। अगर क्यूबिक होता है तो क्यूब कर लेते, तो डिग्री 3 3 बनाते। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन में कंप्लीटली पूरा एक कंप्लीट इक्वेशन हैज बीन नाउ कन्वर्टेड, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमने शुरुआत में बोल बोल के बताया था। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, ऑलवेज एंड ऑलवेज। होमोजीनियस इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है सर, लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये डिग्री 2 का है, तो डिग्री 2 का इक्वेशन है, तो दैट्स वाई दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी। कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी को कॉम्बाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है क्या? कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी को ये रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी आ गया, तो अब इसमें क्या पूछ सकता है, एंगल के बारे में पूछ सकता है, या दोनों लाइन का इक्वेशन कुछ भी पूछ सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये बोल दे कि इफ ओ एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर, इफ अगर बात करते हैं जैसे यहाँ पे समझिए, इफ ओ एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर, ओ एंड ओ बी अगर परपेंडिकुलर है, इफ ओ एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर, तो क्या होता है जब होमोजेनियस इक्वेशन में अगर परपेंडिकुलर होता है लाइंस, तो उसके लिए कंडीशन याद है कि नहीं? अरे कोफिशिएंट ऑफ, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कुछ भी पूछ सकता है, एंगल वेंगल जो भी निकालना है यार। अब तो इक्वेशन निकल आया ना होमोजेनाइज करके, तो बाकी चीज़ें जो प्रीवियस हम कर रखे हैं वही काम अब यहाँ पे भी करते रहेंगे, तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो होमोजेनाइजेशन समझ में आया। कभी भी अगर दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये पूछ ले कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाला, ऑरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो लाइंस होगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो आप क्या करिए, कुछ भी करके विद द हेल्प ऑफ दीज टू कर्व्स मेक इट ए होमोजेनियस इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर जो भी पूछ रहा होगा। अब इसमें कोई समस्या हो तो बता सकते हैं किसी को, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर देन यू कैन टेल मी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए क्वेश्चन करते हैं तो और ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल है ये क्वेश्चन कि दिया हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल subtended at origin, find the angle subtended at origin, origin पे subtend करने, ठीक है, origin by the intercept made on the curve, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 6y प्लस ऑफ 18 इक्वल टू 0 बाय द लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन सिंपल सा दिया हुआ है, दिस इज 2x माइनस ऑफ y इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करिए सभी लोग, कि फुल लैंग्वेज इसलिए मैं लिखा हूँ कि आप लोग को जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो फ्रॉम दैट क्वेश्चन यू विल हैव टू इंटरप्रेट दैट क्वेश्चन, उसका इंटरप्रिटेशन आपको करने आना चाहिए, देन हम सही कंक्लूजन पे अराइव कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन क्लियर है क्या? जैसे कोई भी कर्व है, हमें कर्व से मतलब नहीं कि क्या है, आम धतूरा कुछ भी है, ये कोई कर्व है, अब ये कोई लाइन है, तो ये एक्चुअली इंटरसेप्ट जो बना रहा है, मान लेते ए पे और बी पे काट रहा है, तो ए और बी पे काट रहा है, तो इसको ऑरिजिन से ज्वाइन करने, इंटरसेप्ट मेड ऑन द कर्व बाय द लाइन,
एंगल सबटेंडेड एट ऑरिजिन, तो ए बी ऑरिजिन पे क्या एंगल बना रहा है, तो ये पूछ रहा है, मतलब ओ एंड ओ बी के बीच में एंगल पूछ रहा है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का ये मतलब ये थीटा निकालना है। तो सर ओ एंड ओ बी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, होमोजेनाइजेशन से निकालेंगे। तो होमोजेनाइजेशन करने का प्रोसेस बताया ना अभी हमने, तो यू विल हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस रिलीजियसली। तो यहाँ से अगर बात करेंगे, इससे अगर 3 से डिवाइड कर ले तो क्या आएगा, 2/3x प्लस माइनस ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। अब ये बन गया 1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो बताइए क्या होगा, कैलकुलेशन करिए सभी लोग। चलिए इधर देखते हैं भाई, आइए सब लोग, आत्मा लोग, सब लोग इधर देखो। ये है x² माइनस ऑफ y² माइनस ऑफ xy प्लस ऑफ 3x, और ये है 2/3x माइनस ऑफ y/3 ये है, और फिर क्या है माइनस ऑफ 6y, 6 टाइम्स ऑफ y1 का जो वैल्यू है दिस इज 2/3x माइनस ऑफ क्या है y/3 है कि नहीं 6y प्लस ऑफ 18, तो 18 है तो फिर 2/3x माइनस ऑफ y/3 इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। कोई समस्या इसमें नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो समझने की बात क्या है, हमें सब में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है, सभी लोग ध्यान दीजिए इधर, पुट योर पेन डाउन, पेन नीचे रख दीजिए, ध्यान देने की आवश्यकता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ से कोफिशिएंट ए का वैल्यू निकाल लें, तो ए क्या है, ए है सर कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² इकट्ठा कर लीजिए, पहले वाले से 1 आएगा, दूसरे वाले से क्या आएगा 2 आएगा, तीसरे में तो कुछ आएगा नहीं, और बाकी यहाँ पे आएगा कुछ न कुछ तो आएगा ही, इस वाले में कुछ न कुछ आएगा, सही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, प्लस ऑफ 18 इंटू कितना आ जाएगा 4/9 आएगा, सही है। देख लीजिए ध्यान से, 18 इंटू 4/9 हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेट करिए तो ये 2 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 प्लस 11 आएगा ए का वैल्यू। नाउ बी का वैल्यू निकालते हैं, तो बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ y² है, तो पहले ए और बी ही निकाला करेंगे। तो ये माइनस ऑफ 1 पहले वाले से, दूसरे वाले से तो कुछ आएगा नहीं, हाँ तीसरे से ज़रूर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 1/3, तो ये 2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, सही है। फिर यहाँ से कितना आएगा जी, अगले वाले से 1/9 हो जाएगा, 18 इंटू 1/9, तो 18 इंटू 1/9 प्लस ऑफ 2 होगा, कोई समस्या, 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा, ए का वैल्यू बी का वैल्यू आ गया। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स दिस इज कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ xy दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ xy। h 1/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2h से कंपेयर करते थे इसीलिए, माइनस ऑफ 1, और दूसरे वाले में क्या आएगा बताइए, और दूसरे वाले से x इंटू वाई का कोफिशिएंट -1, फिर x इंटू वाई का कोफिशिएंट यहाँ से भी आएगा, तो ये माइनस ऑफ 4 आ जाएगा, सही है -4, यहाँ से भी कुछ कुछ आएगा, x इंटू वाई का कोफिशिएंट कितना आएगा, तो प्लस ऑफ 18 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3 इंटू माइनस ऑफ 1/3, यही आएगा ना। देख लो भैया कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सही है ये कैलकुलेशन। तो ये इससे 9 हो जाएगा, 9 से कटेगा ये 2 आएगा, तो ये 1/2 टाइम्स कितना हो गया पूरा का पूरा कैलकुलेशन, ये हो गया माइनस ऑफ 8 -4 -12 -13 -14 बट्टे 2, तो -7 आ गया। ए बी एच का वैल्यू आ गया। अब एंगल बिटवीन द लाइंस का वही फॉर्मूला होता है, तो वही जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स √h² माइनस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस ऑफ बी, इसका मॉड वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि वो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, √h² माइनस ऑफ ए बी, तो ये 49 माइनस ऑफ दिस इज कितना आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई a प्लस बी दैट इज 14 आएगा। 49 माइनस 33 कितना आएगा जी 11 आएगा क्या, तो √11, अच्छा 16 है,
16 आएगा, तो 16 आएगा तो 16/7 हो जाएगा, सही है। 4 हो जाएगा, 4/7, 16 का बाहर वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4/7, सही है। 4/7 आया है बाकी लोग का आंसर। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/, यही आया है, गुड, यही आया तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ए और बी का कोफिशिएंट का सम 0 होता, तब मान लीजिए ये 11 आ गया, दूसरा -11 आता, तब क्या होता, परपेंडिकुलर हो जाता। तो ये सब आप लोग के एग्जाम में होगा, इतना नहीं करवाएगा लेकिन हमने करवा दिया है, इन जनरल करवा दिया है कि आपके ज़िंदगी में कोई ज़्यादा परेशानी ना रहे, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, और भी इस पे जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन वोश्चन करने हो, बहुत काइंड के प्रॉब्लम बनते हैं इसमें, एक आध में काइंड का प्रॉब्लम करवा देता हूँ। जैसे मैं वो सब अपलोडेड हो गए यार, क्वेश्चन वोश्चन आप लोग वो सब कर सकते हैं, वो 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाले वेक्टर 3D के तो सारे डाल चुके हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी 2 डले हैं, तो मैं उसी में से कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, एक आध क्वेश्चन और करवाता हूँ। जैसे हाँ, ये क्वेश्चन है सिंपल सा एक क्वेश्चन, चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इफ द लाइन्स ज्वाइनिंग origin 0 0 to the points of intersection, of the line, to the points of intersection of the line लाइन का इक्वेशन है fx माइनस ऑफ gy इक्वल टू में क्या, लैम्डा एंड द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या है ये, एच एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जी एक्स प्लस ऑफ एफ वाई, दिस इज इक्वल टू 0, बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो देन क्या क्या होगा, ऑप्शंस दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू में एच, ऑप्शन नंबर बी है लैम्डा इक्वल टू जी है, करिए करना चालू कर दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी है लैम्डा इक्वल टू एफ जी, ऑप्शन नंबर डी है लैम्डा बिलोंग्स टू आर। यहाँ से पहले होमोजेनाइज करने के लिए वही काम करेंगे, एफ एक्स माइनस ऑफ जी वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 1, यही है ना। तो नाउ होमोजेनियस इक्वेशन एच ई, यही फाइंड करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एच एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जी टाइम्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस ऑफ जी वाई अपॉन लैम्डा, और फिर प्लस ऑफ क्या आएगा, एफ टाइम्स ऑफ वाई, तो 1 डिग्री और चाहिए, तो एफ एक्स माइनस ऑफ जी वाई अपॉन लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे यार, परपेंडिकुलर है तो बस कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट ऑफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ से आएगा एफ जी बाई लैम्डा आएगा, तो यहाँ से एफ जी अपॉन में लैम्डा आएगा, और फिर माइनस ऑफ एफ जी अपॉन में लैम्डा आएगा, सही है। फिर नेक्स्ट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है जी, माइनस ऑफ 1 है, ठीक है, ये तो हो गया। फिर माइनस ऑफ 1, और फिर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से ही मिलेगा, तो ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस ऑफ एफ जी अपॉन लैम्डा। अच्छा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और भी कहीं से आएगा क्या, एक मिनट चेक कर लीजिए सभी लोग। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, हाँ यहाँ से आएगा, इधर से, अच्छा ये अच्छा इधर भी लिख दिया है 2 बार, मैं क्यों सोच रहा हूँ क्यों लिख दिया, इधर भी आ गया उधर भी आ गया। चलिए एक बार इधर लिख दिया ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर लिख रहा था मैं, अच्छा एफ जी बाई लैम्डा, ओ ये ठीक है, ओके ओके।
तो माइनस ऑफ एफ जी बाई लेमडा, वही मैं सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 0, 1 से -1 अपने आप सब कट रहा है ना, तो लेमडा पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, तो मतलब लेमडा बिलोंग्स टू और रियल नंबर होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भरपूर मात्रा में आएंगे। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ हाँ बताओ, सभी लोग देंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ, find the distance between the pair of, between the pair of parallel lines, pair of parallel lines represented by, pair of parallel lines represented by, ये है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6xy प्लस ऑफ 9y स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 9y माइनस ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 0। पहले बताइए कि ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, सभी लोग हमें समझाइए। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पैरेलल लाइन और नॉट। अब जैसे यहाँ से अगर बात करें तो ये फैक्टराइज क्या होगा, x माइनस ऑफ 3y का होल स्क्वायर है, वो लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, x माइनस 3y का होल स्क्वायर है, दिख रहा है ये चीज़ पहले, तो प्लस C1 एक में डाल दो, फिर दूसरे में भी x माइनस ऑफ 3y प्लस C2 डाल दो, हो गया ख़त्म। अब C1 C2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो C1 C2 का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करो, तो कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ से C1 आएगा और फिर क्या आएगा, दूसरे वाले से C2 आ जाएगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 3 होगा, यही होगा ना। नाउ कोफिशिएंट ऑफ y कंपेयर करना है, तो माइनस ऑफ 3C1 यही होगा, अब माइनस ऑफ 3C2, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, -9, तो यहाँ से C1 प्लस C2 फिर से 3 आ गया, तो दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो एक और इक्वेशन बनेगा कांस्टेंट टर्म से, तो कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा, C1 इंटू C2 इक्वल टू कितना आएगा, -4 आ जाएगा, सही है। तो हम ये बोल रहे हैं अगर कॉमन सेंस का ऑब्जर्वेशन हो यहाँ से, तो ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए कि जिसका 2 का प्रोडक्ट -4 आ जाए और सम 3 आए, तो क्या होना चाहिए, कुछ आइडिया। हाँ तो बस यही तो दिमाग लगाना है। तो C1 को मान लो हम 4 ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिक C2 -1 होगा, चाहे सॉल्व भी कर सकते हैं, C2 का वैल्यू -4/C1 यहाँ रख के सॉल्व हो जाएगा, तो कोई वही बात मिलेगा, अलग नहीं मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 3y प्लस, अब इतना क्या दिमाग लगा रहे हैं हम, इतना क्यों कर रहे हैं, डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, C2 माइनस C1, तो ये 5 यही होगा ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 10 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ 25/10 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 5/2 होगा। दिस इज द आंसर। कोई समस्या। तो इस तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में आते रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन गो थ्रू द क्वेश्चंस, कम से कम जो डेली 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाले हैं सभी लोग करिएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग के एग्जाम में, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पुराने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं आप लोग के एग्जाम में आए हैं वो सब भी कर लीजिए, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है इन सब चीज़ों का, है कि नहीं। बाकी जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि दिन में हम क्लास रखते हैं मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में क्लास अगर हम रखते हैं तो 12:30 से, तो कोई समस्या है किसी को।